अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ़ x इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई, एक्स सेट में ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं, y में ए सी ई और z में जी एच आई जे। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए से हम लोगों ने इसको सोल्व करना है, मैथमेटिकली सोल्व नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब वेन डायग्राम जो है वो मैंने कंप्यूटर पे बना के तो पीडीएफ बना दिया है। जिस किसी को चाहिए होगी वो मुझसे ले लें और उससे भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने ये लाइन लिखी है आप लोगों के लिए कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है ना, जब भी हम कोई डायग्राम ड्रा करते हैं, कि वो जो सेट्स हमें गिवन हैं वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है या सबसेट हैं। तो मैंने चेक किया, y जो था वो सबसेट था x का। ठीक है, y के सारे एलिमेंट ए सी ई एक्स सेट के अंदर मौजूद थे। ठीक है, और फिर मैंने z सेट को देखा तो z सेट में क्या हुआ कि जी एच आई जे ना ही x में इसके एलिमेंट है और ना ही y में एलिमेंट है। इस वजह से z जो था वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट था। ठीक हो गया। तो जब y सबसेट था x का, ठीक है, तो हम x के अंदर y के डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और z चूँकि डिसजॉइंट था, इससे z की डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेपरेट बनेगी। ठीक है, इससे इसकी फिगर ये होगी। अच्छा, अब देखें जी, पहला क्वेश्चन है कि x यूनियन y यूनियन z। अब डायग्राम तो आपने ड्रा कर दी ना, एलिमेंट्स आपने पुट कर दिए। एलिमेंट्स पुट करने का मेथड देखें कि जो y के अंदर a और c, सॉरी, y तो पूरे का पूरा सबसेट था ना, तो y के अंदर पूरे के पूरे a c e वाले एलिमेंट्स आएंगे और x के जो बाकी रह जाइए ना a b और d, वो हम x में लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और z के एलिमेंट्स हैं ही डिसजॉइंट थे, वो सारे के सारे z के अंदर मैंने जी एच आई जे लिख दिए। अब हमने करनी है जस्ट इसकी कलरिंग। ठीक है, क्वेश्चंस देखते जाएंगे और कलरिंग करते जाएंगे। x यूनियन y, यूनियन का क्या मतलब होता है, ऑल एलिमेंट्स शामिल हैं, तो दोनों एरियाज जो हैं वो कलर होंगे। यूनियन है, आगे यूनियन है z के साथ भी, तो z भी यूनियन है, उसमें भी सारे एलिमेंट शामिल हैं, तो वही कलर यहाँ पर भी होगा। मीन्स के फुल डायग्राम को हमने कलर करना है यूनियन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये पूरे का पूरा यूनियन का था। ठीक हो गया। सेम टू सेम सेकंड पार्ट उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने उसमें ब्रैकेट लगा दी y यूनियन z के साथ। तो y और z को जब हम कलर करेंगे तो पीछे x भी जो है वो उसका यूनियन ही है, तो x को भी साथ में कलर कर देंगे। मीन्स कि फुल क्वेश्चन यूनियन का था, हमने पूरी की पूरी जितनी डायग्राम बनी हुई होगी फुल कलरिंग कर देनी है, क्योंकि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब हमारी डायग्राम के मुताबिक जो z है वो टोटली डिसजॉइंट सेट है। अगर एक भी सेट डिसजॉइंट हो तो हम कलरिंग नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखें, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z को देखते हुए, या z तो हमारा डिसजॉइंट, जब एक भी तीन सेट में से कोई एक सेट भी डिसजॉइंट सेट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कलरिंग नहीं करेंगे। इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। x यूनियन y, यूनियन में तो ऑल एलिमेंट्स शामिल होते हैं, इंटरसेक्शन z, अब z हमारा डिसजॉइंट सेट है, इस वजह से ये भी जो है वो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। इस वजह से हमने इसमें किसी भी डायग्राम में कलरिंग नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ठीक है, जब तक इंटरसेक्शन z के साथ होता रहा, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, तो z का तो कोई एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, ना x के साथ और ना y के साथ, इस वजह से हम लोग इंटरसेक्शन z के क्वेश्चंस में हमने फुल डायग्राम को एम्प्टी सेट रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर x इंटरसेक्शन y है, x इंटरसेक्शन y में देखें y के सारे एलिमेंट x में मौजूद हैं, इट्स मीन के y को कलर करेंगे। फिर यूनियन है z, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, आर एलिमेंट शामिल करते हैं, तो z के सारे एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। इस वजह से हमने z को भी कलर करना है, क्योंकि z यूनियन में है, इंटरसेक्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के अंदर जो डायग्राम्स बनी हुई हैं उन पर आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी लगाना है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी लगाना है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी लगाना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे कि मैंने आपको उसमें यूनिट नंबर 2 में एसोसिएटिव लॉ सिंपल वाला करवाया था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स, तो उसमें हम क्या लिखते थे कि a प्लस बी
ब्रैकेट में लिखकर प्लस सी विच इज़ इक्वल टू, फिर हम ए को सेपरेट छोड़ देते थे और ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखते थे। ठीक है, सेम टू सेम ये भी वैसे ही एसोसिएटिव लॉ है, इसमें जस्ट हमने प्लस की जगह क्या यूनियन यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। एसोसिएटिव लॉ ये आपने याद रखना है इसका, ये आपको गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है। ठीक हो गया, एसोसिएटिव लॉ लिखा आपने। अब चलें जी, क्योंकि हमने इनके डायग्राम्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेनी है तो मैंने अगेन क्वेश्चन नंबर 1 से डायग्राम्स ले रही हूँ इसकी। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ में हमें पहले डायग्राम को मैं इसको करने लगी हूँ। तो यूनियन है, यूनियन में मैंने पहले बताया कि सारे एलिमेंट शामिल होते हैं, इसलिए हम लोग फुल डायग्राम को कलर कर देते हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम ये थी, इसमें भी यूनियन है तो हम फुल डायग्राम को कलर कर लेंगे। ठीक है, इसे इसके नीचे जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, ए यूनिट बी यूनिट सी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, और ए यूनिट बी यूनिट सी भी करेंगे तो ये इसकी राइट हैंड साइड, मतलब कि दोनों दोनों साइड्स जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ही कलर्स होंगी। कलर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस मैंने रखा है कि आपको पता चले कि एक लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हुई हुई है और एक राइट हैंड साइड सोल्व हुई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखें इसका, ए यूनियन बी, ए और बी को कलर करेंगे, यूनियन सी तो यूनियन ही है तो सी को भी कलर कर लेंगे। सेम टू सेम बी यूनियन सी को जब कलर करोगे तो ए भी यूनियन के साथ है तो ए भी कलर कर लोगे आप। ठीक है, अच्छा यहाँ थर्ड पार्ट देखें, ए यूनियन बी को आप कलर करेंगे, ऑल एलिमेंट शामिल होते हैं तो यूनियन सी बी यूनियन का ही है तो सी को भी कलर कर लोगे। सेम टू सेम इसी तरीके से बी यूनियन सी को पहले कलर करोगे तो ए भी यूनियन के साथ ही है तो ए को भी आप कलर कर लोगे। पार्ट नंबर 4 में देखें, पार्ट नंबर 4 में भी ए यूनियन बी है, इन दोनों को कलर करेंगे तो सी भी यूनियन का ही है तो इसको भी कलर कर लोगे आप। सेम टू सेम बी यूनियन सी, बी और सी में को जब आप कलर करोगे क्योंकि यूनियन है तो ए बी यूनियन ही है तो ए को भी कलर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कंप्लीट हो जाएंगे। 4 डायग्राम्स से 4 डायग्राम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में भी अब आपने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है, ला सेम टू सेम वही है एसोसिएटिव। ठीक हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की ब्रैकेट आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ आपको अपनी ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डायग्राम्स जो हैं वो भी मैंने प्रिंट करके लगाई है यहाँ पे। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी मीन्स के ए और बी, पहले इस डायग्राम को समझे, ये मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इंटरसेक्शन में मैंने आपको एक ये बात बताई है कि अगर एक भी सेट डिसजॉइंट है तो फिर हम उसको कलरिंग नहीं करते। ठीक है, इसमें देखें ए और बी जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। खैर ए इंटरसेक्शन बी तो कब हो ही नहीं सकता क्योंकि एम्प्टी सेट आ गया इसका, और सी के साथ इंटरसेक्शन, जब यहाँ पे एम्प्टी आ गया तो सी का जब इंटरसेक्शन उसके साथ हम लेंगे तो तब भी एम्प्टी सेट ही आएगा, इस वजह से मैंने इसको कलर नहीं किया। अच्छा, इसमें देखें बी इंटरसेक्शन सी का ये पार्ट ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ए के साथ इंटरसेक्शन इन दोनों का करना था तो ए के साथ अगर किसी भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, अगर सॉरी एलिमेंट नहीं सेट डिसजॉइंट हो तो फिर हम लोग डायग्राम को कलर नहीं करते क्योंकि एम्प्टी सेट आंसर आता है। ठीक हो गया। सेकंड डायग्राम देखें आप, सेकंड डायग्राम में बच्चों हमारे पास इसमें डिसजॉइंट सेट जो है वो ए वाला है, बी और सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। तो ए सेट डिसजॉइंट हो गया तो मैंने आपको पहले बताया अगर एक भी सेट डिसजॉइंट है तो हम उसको कलर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी कलरिंग नहीं होगी। ठीक है, इंटरसेक्शन की सूरत में। अच्छा, अब इसमें देखें थर्ड वाली डायग्राम में देखें, तीनों के तीनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि एक एलिमेंट बी में भी हैं और बी के एलिमेंट सी में भी हैं और ए के एलिमेंट सी में भी हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ओवरलैप करें। अब जब 3 सेट ओवरलैप करते हैं तो हम लोग वो पार्ट लेते हैं डायग्राम का, लेते हैं जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा हो, मीन्स के तीनों में शामिल हो। तो ए बी सी का ये जो मिड वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्या है कि इसमें भी सेम टू सेम आपने देखा कि ए बी सी तीनों ओवरलैप कर रहे हैं तो आपने वही एरिया लेना है जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तीनों ए बी सी तीनों सेट में जो एरिया इंक्लूडेड है उसको आपने कलर करना है। लास्ट पार्ट में बच्चों देख लें कि सी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इस वजह से इस डायग्राम को हम कलर नहीं कर सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। मैंने ये माइंड में रखना है आपने कि अगर एक सेट भी डिसजॉइंट होगा तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हमने जो है कलरिंग नहीं करनी। ठीक है, इंटरसेक्शन में उसी टाइम कलरिंग होती है, शेड होता है जब तीनों सेट ओवरलैप कर रहे हों।